इसका शीर्षक है नजरों की आदत। सुनिएगा। नजरों की आदत खराब तुम्हें निहारने की, नजरों की आदत खराब तुम्हें निहारने की, हाथों को भी जुल्फों की लत लगी है। कि नजरों की आदत खराब तुम्हें निहारने की, हाथों को भी जुल्फों की लत लगी है। तुम कहो तो गलत सही और सही गलत ही सही है। कि नजरों की आदत खराब तुम्हें निहारने की, हाथों को भी जुल्फों की लत लगी है। तुम कहो तो गलत सही और सही गलत ही सही है। तुम्हारा मुझे ना देखना भी सही है, मेरा तुम्हें यूं तकते रहना भी गलत नहीं है। नजरों की आदत खराब तुम्हें निहारने की, हाथों को भी जुल्फों की लत लगी है। और पहली अगर पंक्ति आप लोग को पसंद आई तो अगली प्रस्तुत करता हूं। पहली पंक्ति में जिन्होंने आनंद लिया उनके लिए भी अगली पंक्ति है कि आज पहली दफा जिम्मेदारियों ने लगाई फटकार। कि आज पहली दफा जिम्मेदारियों ने लगाई फटकार, काम करते करते मां बूढ़ी हो गई, सुना है बाप की भी तबीयत है थोड़ी खराब। कि आज पहली दफा जिम्मेदारियों ने लगाई फटकार, काम करते करते मां बूढ़ी हो गई, सुना है बाप की भी तबीयत है थोड़ी खराब। घर की जिम्मेदारियों को अब नए कंधों की जरूरत है, और मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। तुम्हारा मुझे ना देखना ही सही है, मेरा तुम्हें यूं तकते रहना भी गलत नहीं है। नजरों की आदत खराब तुम्हें निहारने की, हाथों को भी जुल्फों की लत लगी है। और अगर पहली दो पंक्तियां समझ में आई तो अगली पंक्ति प्रस्तुत करता हूं कि कल के इंटरव्यू के बाद मां को फोन लगाया था। नौकरी की जरूरत थी ना। तो कल के इंटरव्यू के बाद मां को फोन लगाया था। भूखे पेट और दिन भर की भागदौड़ के बाद सब ठीक है ऐसा घर पे बताया था। कि कल के इंटरव्यू के बाद मां को घर पे फोन लगाया था। भूखे पेट और दिन भर की भागदौड़ के बाद सब ठीक है ऐसा घर पर बताया था। परिणाम की बात पर बात घुमा के फोन रख दिया। परिणाम की बात पर बात घुमाकर फोन रख दिया। दादा दादी के दवाइयों के बिल से भी कम पगार वाली नौकरी लगी है। अब घर की जिम्मेदारियों को नए कंधों की जरूरत है, और मेरे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है। तुम्हारा मुझे ना देखना ही सही है, मेरा तुम्हें यूं तकते रहना भी गलत नहीं है। और ये आखिरी पंक्ति है इस कविता की। हालांकि ये मैंने अलग से लिखा था, बट फिर मैंने किया कि ये इसके साथ मैच हो रही है। तो ये आखिरी पंक्ति थी कि रब ना करे कि ऐसी हिम्मत आ जाए, कि रब ना करे कि ऐसी हिम्मत आ जाए, जहां खामोश रहना जरूरी हो वहां हम जिंदगी के कातिल बन जाएं। घर के जवान बेटे घर की जिम्मेदारियां निभाते ही अच्छे लगते हैं। कि घर के जवान बेटे घर की जिम्मेदारियां निभाते ही अच्छे लगते हैं। जरा ध्यान रखना ए हुस्न की मलिकाओं, कहीं जवानी के जोश में आके इन्हें आपसे मोहब्बत ना हो जाए। घर के जवान बेटे घर की जिम्मेदारियां निभाते ही अच्छे लगते हैं। घर के जवान बेटे। अगर अच्छी लगी हो तो फिर एक छोटी सी और, चांद पे बहुत लोगों ने कहा, बस एक चांद पे छोटी सी मैंने भी कुछ लिखा था। तो ऐसे ही मैं छत पे बैठा हुआ था और चांद मैम को देख के मुझे याद है कि चांद पे उन्होंने बोला था, तो चांद छत पे आया हुआ था। और चांद हम सब जानते हैं कि हर कोई अपनी माशूका को या किसी ना किसी को चांद से कंपेयर करता रहता है। तो चांद पे छोटी सी कविता थी कि मतलब फोन चार्ज में लगा हुआ था, तो मैं छत पे वैसे ही बैठा हुआ था, तो चांद निकला हुआ था, तो चांद से मेरी एक संवाद हो गई। तो उसी बात को मतलब बयां किया है मैंने कविता के जरिए। तो एक रोज मैंने पूछा चांद से, तो एक रोज मैंने पूछा चांद से कि सच सच बताना, क्या तुम्हारा खून भी कभी खौलता है जब कोई अपनी माशूका को तुमसे तौलता है। तो एक रोज मैंने पूछा चांद से कि सच सच बताना, क्या तुम्हारा खून भी कभी खौलता है जब कोई
अपनी माशूका को तुमसे तौलता है। तो उधर से चांद ने जवाब दिया गुस्से में, तो उधर से चांद ने जवाब दिया कि झूठ बोलूं मैं किसी की माशूका थोड़ी हूं, कि झूठ बोलूं मैं किसी की माशूका थोड़ी हूं, जो हजारों को पागल बना के एक को पाने के लिए रो रही हूं। मेरा क्या है, जो जो मुझे चाहे मैं उन सब का हो जाता हूं। मेरा क्या है, जो जो मुझे चाहे मैं उन सब का हो जाता हूं। रातों को सुकून की नींद देके सुबह कहीं बादलों में खो जाता हूं। मेरा क्या है, जो जो मुझे चाहे मैं उन सब का हो जाता हूं। जो जो मुझे चाहे मैं उन सब का हो जाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।